सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत फ्रूट्स, जिन्हें हम फल कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि फल क्या होता है, फल कैसे बनता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है और किसी फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय यानी ओवरी से होता है। पके हुए अंडाशय को ही फल कहते हैं और फल के अंदर बीज बनते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय में विकसित गुद्देदार मृदोत्तक विभिन्न अम्ल यानी एसिड, शर्करा, शुगर तथा अन्य उपयोगी पदार्थों से भर जाता है तथा अंडाशय भित्ति यानी जो ओवरी वॉल होती है वो फल भित्ति, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, का रूप धारण कर लेती है। कहने का अभिप्राय यह है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी के अंदर गुद्देदार एक चीज बनती है जिसे हम पल्प कह देते हैं या गुद्दा कह देते हैं, जिसके अंदर एसिड, शुगर और अन्य उपयोगी पदार्थ होते हैं। और जो अंडाशय भित्ति यानी जो ओवरी होती है उसकी जो बाहरी परत होती है वो फल भित्ति यानी पेरिकार्प का रूप धारण कर लेती है, उसे ही हम फल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फल भित्ति के बारे में कि फल भित्ति कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें कि फल भित्ति के कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है बाह्य फल भित्ति, जिसे एपिकार्प कहते हैं। किसी भी फ्रूट को जब हम देखते हैं तो उसकी जो बाहरी परत में दिखती है उसे एपिकार्प कहते हैं। नेक्स्ट मध्य फल भित्ति, जिसे मीसोकार्प कहते हैं। ऊपरी परत के नीचे जो परत होती है उसे मध्य फल भित्ति या मीसोकार्प कहते हैं। फिर आती है अंतः फल भित्ति या एंडोकार्प। कहने का अभिप्राय यह है कि एक फल का सबसे भीतरी भाग अंतः फल भित्ति या एंडोकार्प कहलाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण फलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है सरल फल यानी सिंपल फ्रूट। इसके अंतर्गत आते हैं अमरूद, केला आदि। फिर आता है पुंज फल यानी एग्रीगेट फ्रूट, जिसमें स्ट्रॉबेरी या रसभरी आती है। फिर आते हैं संग्रंथित फल, जिन्हें कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, जैसे कटहल, सहतूत आदि। अब हम सत्य फल और असत्य फल के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स के बारे में, तो जिस फल के बनने में सिर्फ पुष्प का अंडाशय यानी ओवरी ही भाग लेती है उसे सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जैसे अमरूद, आम। नेक्स्ट असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट। कुछ फलों का निर्माण अंडाशय से ना होकर बाह्य दलपुंज अथवा पुष्पासन से होता है। इन्हें असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब, कटहल। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है, ट्रू फ्रूट या सत्य फल के अंदर फल का निर्माण फूल की ओवरी से होता है, जबकि असत्य फल या फॉल्स फ्रूट के अंदर फ्रूट का निर्माण ओवरी से ना होकर बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से होता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अनिषेक फलन के बारे में, जिसे इंग्लिश में पार्थिनोकैर्पी कहते हैं। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडाशय से फल बन जाता है।
इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी जिस के अंदर बिना निषेचन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से फ्रूट बन जाए उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इनके अंदर बीज नहीं होते, जैसे केला, पपीता, अंगूर, अनानास। कुछ पपीते ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, कुछ के अंदर बीज नहीं होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बन जाता है इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे फल और उनके खाने योग्य भाग के बारे में। एक तरफ आपको फलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका खाने योग्य भाग बताया गया है। सबसे पहले बात करें सेब की, तो सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, स्ट्रॉबेरी का पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति, इमली का मध्य फल भित्ति। सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी इन तीनों का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। आम, पपीता और इमली इन तीनों का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होती है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे नारियल की तरफ। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष व भ्रूण होता है। चावल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष व भ्रूण होता है। मक्का का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष व भ्रूण होता है। जौ का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष व भ्रूण होता है। चना का खाने योग्य भाग बीजपत्र व भ्रूण होता है। मूंगफली का खाने योग्य भाग बीजपत्र व भ्रूण होता है। गेहूं, चावल, मक्का और जौ इन चारों का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष और भ्रूण होता है, जबकि चना और मूंगफली का खाने योग्य भाग बीजपत्र व भ्रूण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं काजू की तरफ। अब बात करें काजू की, तो काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत व बीजपत्र होता है। केले का खाने योग्य भाग मध्य व अंतःभित्ति होती है। तरबूज का भी मध्य व अंतःभित्ति खाने योग्य भाग होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति व बीजांडासन होता है। अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति व बीजांडासन होता है। टमाटर का भी खाने योग्य भाग फल भित्ति व बीजांडासन होता है। इनके साथ साथ बैंगन का भी खाने योग्य भाग फल भित्ति व बीजांडासन होता है। अनानास का खाने योग्य भाग परिदल पुंज होता है। कटहल का खाने योग्य भाग परिदल पुंज व बीज होते हैं। सहतूत का खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज होते हैं। मौसमी का खाने योग्य भाग जूसी हेयर होते हैं। नींबू का भी खाने योग्य भाग जूसी हेयर है। संतरा का खाने योग्य भाग भी जूसी हेयर है। माल्टा का खाने योग्य भाग भी जूसी हेयर होता है। अनार का खाने योग्य भाग रसीले बीज चोल होते हैं। अनार के अंदर बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, वो रस से भरे होते हैं, इसलिए रसीले बीज चोल अनार का खाने योग्य भाग है। जामुन का खाने योग्य भाग फल भित्ति। मटर का खाने योग्य भाग बीजपत्र। दाल यानी दाल लिख रखा है, यहाँ आएगा दाल। दाल का खाने योग्य भाग भी बीजपत्र है। सिंगाड़ा का खाने योग्य भाग भी बीजपत्र है। भिंडी का खाने योग्य भाग भी समूचा फल है। भिंडी को पूरी की पूरी खाया जाता है, उसका कोई भी भाग छोड़ा नहीं जाता, तो समूचा फल खाया जाता है भिंडी के अंतर्गत। तो ये हमने फलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।